तो आज अपन एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। मतलब वेक्टर की कैलकुलेशन किस तरह से होती है हम वो देखेंगे। चलिए देखो, उससे पहले मैंने बताया था, हम पिछला रिवाइज कर लेते हैं। देखो मैंने बताया था फिजिकल क्वांटिटी तीन तरीके की होती हैं। एक होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर, एक होती है टेंसर। टेंसर हमारे सिलेबस में है नहीं, तो हमने स्केलर और वेक्टर के बारे में बात करनी है। देखो स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल है मास, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन सिंपल मैथमेटिक्स के हिसाब से होती है। मतलब आप ऐड करो, सब्सट्रैक्ट करो, बस ये दो ही चीज़ें हैं। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लो किसी भी बास्केट में 7 किलो आम रखे हैं। अब उसमें मैंने 2 किलो आम और रख दिए, तो ये 9 kg आम हो जाएंगे उस बास्केट में। मतलब सिंपल एडिशन कर दिया। उसी तरह से मान लो 7 kg आम रखे हैं, 2 kg आम निकाल लिए मैंने उस बास्केट में से, तो सिंपल 5 kg आम हो जाएंगे उस बास्केट में। मतलब आप सिंपल एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन कर सकते हो स्केलर में। लेकिन वेक्टर, इसका एग्जाम्पल है फोर्स, ठीक है। वेक्टर में आप ऐसा नहीं कह सकते यार मैंने एक ब्लॉक पर 5 न्यूटन फोर्स लगाया, फिर उस पर 10 न्यूटन फोर्स लगा दिया तो वो 15 न्यूटन बन गया। हाँ ये ट्रू है, लेकिन एक केस में, ये हमेशा ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी एडिशन करती है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के हिसाब से, और हमें आज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ही पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। देखो मान लो ये ए वेक्टर हो गया, ठीक है। इसको कहते हैं हेड, इसको कहते हैं टेल, मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है। और ये बी वेक्टर हो गया, ठीक है। ये टेल हो गई, ये हेड हो गई। अब जब दोनों की टेल टू टेल मिल जाएं, उसके बाद ए और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल थीटा बनेगा, ठीक है, वो थीटा बन गया। तो इसका रिजल्टेंट कुछ यहां से निकलेगा। मतलब रिजल्टेंट की डायरेक्शन यहाँ होगी। मतलब डायरेक्शन तो आपको पता चल गई, ठीक है। एक वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, दोनों के एंगल के बीच, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है, तो इसका रिजल्टेंट इनके बीच में से निकलेगा। ये बात तो पता चल गई। रिजल्टेंट की डायरेक्शन पता चल गई। अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड देख लो। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूले की मदद से आता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। यह है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यह है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और थीटा है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सिंपल सा, आपको बस ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, और ये चीज ध्यान रखनी है कि थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। आप सारे क्वेश्चन कर लोगे जितने भी वेक्टर से रिलेटेड होंगे, ठीक है। चलिए अब मैं 4-5 क्वेश्चन दिखा देता हूँ। चलिए देखो, मान लो एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक 5 kg का है, और इस ब्लॉक पे मैंने एक फोर्स लगाया 10 न्यूटन, फिर मैंने एक और फोर्स लगा दिया 5 न्यूटन, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट बताओ। देखो इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, मैंने बताया था। तो अब निकालते हैं हम। मान लो ए वेक्टर, इसको मान लो बी वेक्टर, इसको मान लो, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस इसका मैग्नीट्यूड कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस 2 × 5 × 10 × कोस थीटा क्या है। देखो 10 न्यूटन भी इधर लग रहा है, 5 न्यूटन भी लग रहा है, इधर लग रहा है। मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में थीटा 0 डिग्री हो गया, तो यहाँ लिखेंगे कोस 0। अब इसको आगे सोल्व करोगे तो कोस 0 की वैल्यू आ जाएगी 1, और इसको आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा √225, और ये 15 आंसर आ जाएगा। ये क्या, देखो 5 + 10 कितने होते हैं 15, और सर इस क्वेश्चन से सोल्व करके भी तो 15 आया है, बिल्कुल। लेकिन अगर हम थीटा को चेंज करते जाएंगे तो आंसर भी चेंज होता जाएगा। अभी देखिए, अब मान लो मैं 10 न्यूटन का फोर्स इधर ही लगा रहने दूं, वो 5 न्यूटन का फोर्स इधर लगा दूं, और एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हो जाएगा 60 डिग्री। तो आप रिजल्टेंट वेक्टर
का मैग्नीट्यूड क्या आएगा देखो, अब तो आप कर सकते हो, बहुत आसान है। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। आप इसको सोल्व करोगे तो देखो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 100 इंटू 1/2। अब अगर आप इसको और सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 125, 50 मतलब 175 हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। मतलब देखो जैसे आपने एंगल को चेंज करा, आंसर भी हमारा चेंज हो गया, समझ रहे हो ना, बिल्कुल बहुत आसान है। ये 30 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। ठीक है, अब मान लो मैं इसको और चेंज करूँ, एंगल को और चेंज कर दूँ, मैं कहूँ यार 5 न्यूटन का फोर्स मैं इधर लगा ही नहीं रहा, मैं तो सीधा लगाऊंगा 5 न्यूटन का फोर्स। तो देखो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर थीटा हो गया 90 डिग्री, देखो परपेंडिकुलर है ना। ठीक है, तो आप रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल लोगे बड़े आराम से। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कोज 90, कोज 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये वाली पूरी वैल्यू 0 हो गई, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब अगर आप इसको सोल्व करोगे आगे तो ये हो जाएगा 100 प्लस 25, ये हो जाएगा 125 अंडर रूट, और ये 11 पॉइंट समथिंग का आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो ना, मतलब जैसे जैसे आप थीटा बदल रहे हो आंसर भी बदल रहा है हमारा, मतलब दो वेक्टर का रिजल्टेंट भी बदल रहा है, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए अब मैं कहूँ यार मैं तो यहाँ नहीं लगा रहा, मैं 10 न्यूटन का इधर ही रहने दूंगा और 5 न्यूटन इधर लगाऊंगा, तो इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर थीटा हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कोस 180, और कोस 180 की वैल्यू होती है -1। इस वैल्यू को याद रखना, या फिर आप क्वाड्रेंट रूल लगाकर निकाल भी सकते हो। ठीक है, लेकिन फिलहाल ध्यान रखो कोस 180 की वैल्यू होती है -1। फिर अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा 5 आंसर। मतलब देख रहे हो आप जैसे जैसे एंगल को वेरी कर रहे हो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बदल रहा है। ठीक है, चलिए मतलब बस आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में आपकी पकड़ बन गई। लेकिन मैं अब एक ऑब्जर्वेशन बताता हूँ आपको। ठीक है, चलिए देखो अगर मैंने थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री रखा था ए वेक्टर एंड बी वेक्टर में, तो ये आई थी वैल्यू, मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू आती है, रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू आती है। और अगर मैं थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री रखूँ तो ये रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू आती है। ध्यान रखो ध्यान रखो, मतलब जब आप थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री रखते हो तो सिंपल सा a प्लस बी बन जाता है। मान लो 3 न्यूटन है फोर्स, इसको मैं ग्राफिक्स में समझाता हूँ। देखो मान लो एक 5 kg है, इस पर आपने 3 न्यूटन लगाया, फिर इधर ही आपने 5 न्यूटन लगाया, तो अब इसको सोल्व करोगे तो सिंपल a प्लस बी कर सकते हो, कितना हो जाएगा 8 न्यूटन। जबकि r मिनिमम मतलब आप मान लो आपने थीटा 180 डिग्री कर लिया, तो ये 5 पे -3 a माइनस बी आ जाएगा, 5 में से 3 को हटाओगे तो ये 2 आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो ना, रिजल्टेंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है a प्लस बी, मिनिमम वैल्यू होती है a माइनस बी। इसको मैं और समझाता हूँ, बस इतना ध्यान रखो कि रिजल्टेंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है a प्लस बी और मिनिमम होती है a माइनस बी। मतलब मैं एक क्वेश्चन दूँ आपको और मैं कहूँ यार देखो ये 5 न्यूटन फोर्स है, मतलब a वेक्टर 5 न्यूटन है और b वेक्टर 10 न्यूटन है। ठीक है, और मैं क्वेश्चन दूँ कहूँ आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, और मैं ऑप्शन दे दूँ a 6 न्यूटन, b 14 न्यूटन, c 10 न्यूटन, d 28 न्यूटन। तो आप कैसे बताओगे? आप कहोगे यार रिजल्टेंट की वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है a प्लस बी, तो 5 + 10 15, मिनिमम हो सकती है
a माइनस बी मतलब 10 माइनस 5 5, मतलब देखो जो वैल्यू 5 से 15 के बीच में आ रही है, हाँ वो रिजल्टेंट हो सकता है, मतलब 6 भी हो सकता है, 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10 भी, 11 भी, 12 भी, 13 भी, 14 भी, 15 भी, लेकिन 16 नहीं हो सकता, लेकिन 4 नहीं हो सकता। समझ रहे हो ना? मतलब देखो 6 न्यूटन हो सकता है, 14 न्यूटन हो सकता है, 10 न्यूटन हो सकता है, लेकिन 25 न्यूटन नहीं होगा, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, सॉरी 28 न्यूटन नहीं होगा, तो हमारा आंसर ये हो गया। दिमाग में बात गई? बिल्कुल जानी भी चाहिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया मैंने आपको अभी। इसको ध्यान में रखो कि रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू a प्लस भी होती है, मिनिमम वैल्यू a माइनस भी होती है। ओके, थैंक यू।